व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, एक बड़ा सा डिफरेंस है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। बिल्कुल एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे परेशानी वाले 1000 क्वेश्चन हैं, बट हमें चाहिए कि यार 5 से 10 मिनट में कोई हमें ना बहुत जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से ये चीज़ बता दे। अब कौन बताएगा मेरे अलावा? बिल्कुल आप सही क्लास के अंदर हो। अगर आपको ऐसा लगा ना कि यार मेरा डाउट सॉल्व हुआ है, तो आप एक भला कर देना, वो ये कि आप दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर देना। कुछ और ना करो तो फटाफट में इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? पक्की बात। चलिए, डाउट क्लियर करना अब मतलब मेरा फर्ज है। चलो, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या अंतर है? किताबी भाषा पढ़ते हैं क्योंकि यही ज्यादा परेशान करती है। कहता है कि वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर फॉर इनपुट वैल्यूज। मैं यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन करूंगी, दैट इज व्हाट अ वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर होती है? वहीं पर हमारे पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? वहीं पर हमारे पैरामीटर होते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द एक्चुअल वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। यही दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कौन सा पैरामीटर है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है। बस इसी चीज को मैं पहले कीप रखूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर आती हूँ। क्या हो रहा था, ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है हमने। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया जहां पे मैंने आपको फंक्शन का सिंटेक्स बताया था। खैर, मैं इसको कॉल करूंगी तो क्या होगा? 5 नंबर लाइन मीन्स मैंने कॉल किया, यहां पर हम आए और ये सारा काम हुआ, वापस गए, कुछ है नहीं, तो फंक्शन हमारा बंद, मतलब प्रोग्राम बंद और आंसर हमारे पास आ गया जो आना था। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं काम करती हूँ, दैट इज व्हाट। मैंने इन ए और बी को यहां पर डिक्लेयर नहीं किया, मैंने क्या किया, बाहर कर लिया, मतलब फंक्शन की बॉडी के बाहर। दिस इज फंक्शंस बॉडी। ये मैंने इसको बंद किया। देखो, ये फंक्शन की बॉडी, इसके अंदर कोई भी आप कितनी 50,000 10 कितनी भी लाइनें लिखो, जो भी आपको करनी है। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, विच इज व्हाट, ए प्लस बी की लाइन। अब मैंने बाहर ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। आप ये डिक्लेयर भी मत करो, चलो वेरिएबल्स। आप क्या कर रहे हो, ये जो 10 और 20 था ना, यहां पर आप पास कर रहे हो। सुनिए ध्यान से, क्या किया आपने, कैसे चीजें चलेंगी। रट्टा नहीं मारना है चीजों का, सीखते हुए जाना है। तभी तो आपने ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब ही यही है, लर्निंग। 4 नंबर लाइन के अंदर आए, यहां पता चला कि हम कॉल कर रहे हैं, यहां पर हमने 2 वैल्यूज दे दी, 10 और 20। अब ये क्या है? ये है फंक्शन कॉल। वापस जाते हैं, किताबी भाषा को कुरेदते हैं। कहता है कि द एक्चुअल वैल्यू पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये क्या हो गए? ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। मतलब ये जो 10 और 20 भाई साहब है ना, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब क्या चीज होने वाली है, ध्यान से सुनिए। कैसे सुनोगे? ध्यान से। अब ये 10 जाएगा, अब ये 20 जाएगा। यस, क्या चीज होगी? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब मैं यहां पर A, B लगा रही हूं, तो क्या चीज होगी? एक सेकेंड, इसकी लाइनें मैं थोड़ी सी और यहां पर दोबारा बनाती हूं। क्या ये जो है, ये इसमें जाएगा, रिस्पेक्टिवली ये इसमें जाएगा, ठीक है? तो ये 10 और 20 क्या हो गई? ये वैल्यूज मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई। अब मैं जिसमें ये पास कर रही हूं, ये जो A और B है, जो कि किसमें था? फंक्शन डेफिनेशन में। ये मेरे पैरामीटर्स हैं। आई बात समझ में? क्या है? किताबी भाषा को कुरेदते हैं। कहता है कि अ वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर, क्योंकि ये वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है, फॉर इनपुट वैल्यूज। देखो, ये एक तरीके से खिलाड़ी खड़े हैं, ठीक है? तो 10 और 20 हैं। 10 कैच किया A नंबर खिलाड़ी ने, मतलब A ने, और B ने 20 को कैच कर लिया, ठीक है? तो ये हमारे पैरामीटर हैं। फंक्शन डेफिनेशन में ये जो A और B हैं, या कुछ भी आपने लिखा है, दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और जो फंक्शन जो कॉल के अंदर है, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये आपको चीज याद रखनी है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जब आप ABCD पढ़ते हो, है ना, अल्फाबेट पढ़ते हो, कभी बचपन में हमारी मैम ने हमें सिखाया था ABCDEF, तो सबसे पहले कौन आया था? A आया था। तो A फॉर आर्ग्यूमेंट ये पहले आएगा, क्योंकि ये पहले चलेगी ना, कॉल पहले होगा, तो A फॉर आर्ग्यूमेंट पहले है, ठीक है? और फिर हम जब कॉल करके यहां गए
तो इसके पीछे इसके बाद में P फॉर पैरामीटर आ गए, ठीक है। तो ये A और B हमारे पैरामीटर्स हैं। बस ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। डेफिनेशन कहती है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन डेफिनेशन में है वो P से पैरामीटर हो गए और जो फंक्शन कॉल में है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। अब इसके बाद में एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों को, जो कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में सारी चीजें एक ही क्लास में थोड़ी ना बताएंगे, कुछ अगली क्लास के लिए भी तो बचाओ। तो चले फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर ये डाउट आपका क्लियर हो गया तो आप मुझे क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और आप इस वीडियो को शेयर भी जो करेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।